करा दिए थे ना। अब देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या था अगला? कॉम्प्लीमेंट। अगला कॉम्प्लीमेंट ही ना है। देखिए क्या 5 लिखवाए थे ना, क्या था? थर्ड कॉम्प्लीमेंट था। इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। इंटरसेक्शन का डेफिनेशन लास्ट में लिखे थे तो नोटेशन नहीं लिखवाए थे। लिखिए देखिए, देखिए याद कीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब हम क्या बताए थे? जब भी इंटरसेक्शन के बारे में बात हो, दो सेट का इंटरसेक्शन जब निकालना हो, तो हम लोग क्या बोले थे कि इंटरसेक्शन से याद रखना है आपको कॉमन। ठीक है, इंटरसेक्शन से क्या याद रखना है आपको? कॉमन। तो जो दोनों, जो भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होगा, उसको लेकर के जब हम एक नया सेट बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं, उन दोनों सेट्स का। तो इंटरसेक्शन से आपको क्या ध्यान रखना है? कॉमन। ठीक है, क्या याद रखना है? कॉमन एलिमेंट्स। जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा, उसी का जो सेट बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन बोलेंगे। इसको एग्जांपल से हम लोग कैसे समझे थे कि मान लीजिए कि कोई एक सेट है ऐसा और दूसरा सेट है ऐसा। इसके पास है 1 2 3 4, यहाँ पे है 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11। ये वेन डायग्राम है, लेकिन अभी पढ़ाए नहीं हम। ठीक है, इसको दोनों को एक अलग अलग सेट मानिए, और इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये दोनों में है ना? तो यही जो बीच वाला पोर्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, किसका? ए और बी का। ये है ए, ये है बी। इस ए के अंदर जो टोटल एलिमेंट है, कौन कौन सा है? ए है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, फिर यही बी में अगर देखें तो बी में आपको क्या दिखता है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है? 5 6 और 7, ये दोनों में कॉमन है। तो इन कॉमन वाला जो भी एलिमेंट था, उसको लेकर के हम एक नया सेट का फॉर्मेशन किया, और इसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ आया? कोई प्रॉब्लम? मान लीजिए कोई एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जा रहा है, और ई हम लोग सेट मानते हैं। चलिए बताइए, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एन और ई का, जल्दी से बताइए। हाँ, इन दोनों सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन निकाले तो आपको क्या निकलेगा? सिर्फ दो? पूरा का पूरा ई नहीं निकलेगा, पूरा का पूरा ई निकल जाएगा। ठीक है, यहां से एक चीज आपको समझाना है हमको। ठीक है, जब इंटरसेक्शन के बारे में बात होगा तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि ई का सारा एलिमेंट एन में है, नहीं है? ई का सारा एलिमेंट एन में है, और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, साथ ही साथ क्या हो रहा है? सबसेट का कंडीशन होल्ड रहा है। सबसेट का कंडीशन होल्ड नहीं हो रहा है। सबसेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि ए जो है सबसेट होगा बी का, कब? जब ए का सारा एलिमेंट किस में हो? बी में। उसी तरह से आपको यहाँ पे दिखता है कि ई का सारा एलिमेंट किस में है? एन में। इसका मतलब क्या है कि ई जो है सबसेट है किसका? एन का। तो हम लिख सकते हैं ना, ई इज अ सबसेट ऑफ एन। नहीं लिख सकते? अच्छा एक चीज बताइए, ई प्रॉपर सबसेट है या फिर सबसेट है? ई, ई जो है एन का, ये प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये ई कभी एन के इक्वल नहीं हो सकता। इतना है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो नोटेशन इक्वल टू है, ये नहीं आना चाहिए। तो ई जो है सबसेट हो गया किसका? एन का।
जब आप देखिए कि कोई सेट दूसरे वाले का सबसेट है, तो उस कंडीशन में जब आप कॉमन निकालिएगा ना, तो ई और एन का अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा, तो चूंकि ई के अंदर ही सारा एलिमेंट है एन का, तो यही ना कॉमन हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, ई। ई इंटरसेक्शन मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ई के सारा एलिमेंट किस में है, एन में। तो ई जो है अगर सबसेट होगा किसका, एन का, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन आपको वही जो कॉमन वाला सबसेट होगा वही मिल जाएगा। ठीक, और इसमें करते हैं। ये कोई सेट है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। और बी कोई सेट है, सबसे पहला आपका काम है ए यूनियन बी पता करना। ठीक है, कि ए यूनियन बी क्या बनेगा, हाँ, ए यूनियन बी व्हाट। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा। कुछ इसको लिमिट कर देते हैं, हाँ, तो नेचुरल नंबर्स का सेट बन जाएगा। नेचुरल नंबर बनेगा, बन जाएगा। ऑड नंबर्स का सेट बनेगा, तब क्या, बनाओ इसको, इसी को बनाओ, यूनियन बनाओ ये दोनों का। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, यूनियन में ठीक है, टू आ जाएगा ना, तो फिर ये ऑड नंबर का भी सेट नहीं बनेगा। हाँ, नेचुरल कैसे बन जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 नहीं है, तो ये सीधा का सीधा ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा फाइनाइट कर देते हैं, तो ज्यादा सही रहेगा बनाने में। इसी को बनाइए और इसका इंटरसेक्शन भी निकालिएगा। और ये भी आपको चेक करना है, ठीक है, कि क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, सबसेट भी चेक करना है, जल्दी जल्दी चेक करिए, फास्ट। ए यूनियन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, और चेक करिए कि क्या ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है, वो चेक करना है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। निकल गया आप लोगों का। आगे बढ़े, चलिए, आंसर भी बताना पड़ेगा चेक करने के लिए, है ना, हो गया, हो जाएगा, दिक्कत कुछ, बन गया ना। नीचे वाला में कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्या साइन है,
इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। इसमें कौन कौन कॉमन है? इसमें एक है, इसमें एक है क्या? नहीं है। इसमें दो है, इसमें दो है क्या? इसमें तीन है, इसमें तीन है क्या? तो एकदम तीन होगा यहाँ पे। अगला चेक करिए, इसमें पांच है, इसमें पांच है क्या? पांच हो जाएगा। इसमें सात है क्या? इसमें सात है, हो गया। इसमें 11 है क्या? इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है क्या? है, तो 11 हो गया। यहाँ पे 9 है क्या? इस वाले में 9 है, नहीं है, तो 9 नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 13 है क्या? इसमें 13 है, नहीं, तो 13 भी नहीं होगा। उसके बाद 19 है यहाँ पे क्या? इसमें 19 है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 19। फिर उसके बाद यहाँ पे 23 है क्या? यहाँ 23 है, नहीं है। यहाँ पे 17 है क्या? इसमें 17 है, नहीं है। तो बस इतना ही कॉमन एलिमेंट है, यही आपका क्या बन गया? इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ गए? डेफिनेशन लिखना है इसका, इंटरसेक्शन का, लिखवा दिया था लास्ट क्लास। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट जान रहे थे हम लोग। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक चीज जरूरी है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, अगर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो आप कॉम्प्लीमेंट कभी मेजर मतलब निकाल ही नहीं पाइएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सेट का सबसे पहला कंडीशन है कि यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई एक यूनिवर्सल सेट है यू। ठीक है, यू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 से लेकर के यहाँ पे 10 तक एलिमेंट है। कितना तक एलिमेंट है? 10 तक। और ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इसका छोटा सा कोई सबसेट है जो कि ए है, और ये कितना है? 1 2 3। ठीक है, कोई छोटा सा सबसेट है ए। तो हमेशा जब भी आपको बोला जाएगा कि इस ए का आपको क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब भी आपको बोलेगा तो वो क्या बोलेगा कि यूनिवर्सल सेट का कोई ना कोई क्या होगा, एक सबसेट होगा, और उस सबसेट का आपको क्या बोलेगा? कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सबसे अलग। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? अलग हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए इस यूनिवर्सल सेट में, अगर मान लेते हैं इसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इतना सारा एलिमेंट है। ठीक है, और इसमें से हम लोग कुछ एलिमेंट पिक करके क्या किए हैं, एक छोटा सा सेट बनाए हैं। नहीं बनाया है, ये एक छोटा सा सेट है। तो जब क्या बोले कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका? ए का, तो ए को छोड़ के जो भी सारा एलिमेंट होगा उसका जो सेट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से जो भी ये एलिमेंट है इसके पास, ए के पास, उसको गायब कर दीजिए, बाकी जो बच गया वो सारा को लिख दीजिए। देखिए, तो इसके पास क्या है? 1 2 3। आप इस 1 2 3 को यूनिवर्सल सेट में से गायब कर दीजिए, फिर बचेगा आपके पास क्या? 4 5 6 7 8 9 10। यही इसका क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉम्प्लीमेंट के बारे में बोला जाता है किसी सेट का, तो उस सेट को छोड़ करके उसके यूनिवर्सल सेट में जितना भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको मिला करके हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरा सेट का फॉर्मेशन करेंगे, और उसी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट जो भी होगा। बात आया समझ में कि ऊपर से गया? किसी के ऊपर से? अभी तो इसका डेफिनेशन लिखना है, फिर नोटेशन वाइज कैसे लिखते हैं हम लोग। समझ आ रहा है ना? या एक और बनाइए इसमें से। अगर मान लीजिए बी कोई सेट है,
7 8 9 10 का, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो बी का। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हाँ ठीक है, 1 2 3 4 4 5, सही है। अगर वही रहता 9 10 और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने बोलता तब 1 2 8 लिखते, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर बोला जाए यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है तब, अब समस्या हो गया। यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या पढ़े कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए, यानी गायब कर दीजिए। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? फाई नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? फाई, ये क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट। हाँ बोलिए। किसमें? यूनिवर्सल सेट का सबसेट बनाएंगे तब ना फाई। यूनिवर्सल सेट में फाई रखने का क्या फायदा? फाई कैसे होगा? फाई रख के हम क्या करेंगे बताइए आप? फाई रख के आप क्या कीजिएगा? वैसे रख सकते हैं, वैसा कोई अति नहीं है, एकदम रख सकते हैं जीरो, एकदम। नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट बन जाएगा। हाँ, कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं, इवन जीरो भी नहीं, तब वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। हाँ एकदम है। अगर हम लिखते हैं ए बराबर कोई सेट है जीरो कंटेन कर रहा है तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ये आपका सिंगलटन सेट है, क्योंकि ये एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है, और वो एलिमेंट जीरो है। हाँ हाँ एकदम बनेगा, जीरो और पाए। हाँ समझ गए कॉम्प्लीमेंट? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। डेफिनेशन लिखे इसका। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। अब याद कीजिए, यूनिवर्सल सेट तो जान ही रहे ना? ठीक है, यू जो है आपका क्या है? कोई एक यूनिवर्सल सेट है, एंड कोई एक सेट है अ सेट ए, कोई एक सेट माने हैं हम लोग क्या? ए, जो कि क्या होगा? सबसेट होगा किसका? यू का, क्योंकि हम लोग उसी के एलिमेंट से लेके बनाए थे ना। तो अ सेट ए इज अ एम्प्टी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यू बी एन यूनिवर्स, यू बी है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तब कोई सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। और क्या है? कोई एक सेट है ए जो कि क्या है? सबसेट है किसका? यू का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एंड
डिनोटेड एज, ठीक है। डिफाइन और डिनोट कैसे करते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं ए पे डैश, ठीक है। ए पे सी दे दीजिए या फिर ए पे डैश लगा दीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। और ये जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से आप ए को घटा दीजिएगा, है ना। यूनिवर्सल सेट में क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। ए को घटाने का मतलब क्या कि ए के एलिमेंट्स को गायब कर देना, ठीक है। बात आया समझ में। क्वेश्चन दे बनाने और ये हो जाएगा, ये तो बुक में देंगे ही। समझ आया ना कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इस कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए एक और चीज है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो मान लेते हैं जब दो सेट के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे घटा घटा, वही घटा। अगर चार में से दो घटाना होगा तो क्या करते थे, चार में से दो घटा दीजिए तो क्या बच जाता था, दो। तो जस्ट लाइक उसी तरह से सेट में भी होता है, ठीक है। सेट में भी क्या करते हैं, एक सेट से दूसरे सेट का एलिमेंट को घटा देते हैं, ठीक है। तो जो भी सेट बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन दोनों सेट का डिफरेंस। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले तो एग्जाम्पल से समझना है। कोई एक सेट हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 10 तक है, सपोज 10 तक है। अब बी कोई सेट है 2 4 6 8 10 का, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए कि डिफरेंस निकालना है किसका, ए और बी का, तो ए और बी का डिफरेंस मतलब क्या है, घटाना है। तो ए में से आप क्या करिएगा, बी को घटाइएगा। तो जब ए में से आप बी को घटाइएगा तो क्या होगा बताइए तो, ए में से आपको बी को घटाना है, मतलब ए में है क्या, 1 है, तो 1 इसमें है नहीं, तो 1 से कुछ घटेगा, नहीं घटेगा, तो 1 ही रह जाएगा। इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 में से 2 घट गया, खत्म। यहाँ पे 3 है, इसके पास 3 है क्या, नहीं, तो 3 रहेगा। फिर उसके बाद इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, 4 में से 4 खत्म। फिर इसके पास क्या है, 5, इसके पास है क्या, नहीं है, 5 में से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कुछ तो है नहीं इसके पास, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5। फिर उसके बाद यहाँ होगा 6, 6 में से 6 इसके पास भी है। इसका मतलब कहना क्या है, चाह रहे हैं कि ए के अंदर बी का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, उसको आपको क्या कर देना है, गायब कर देना है, ठीक है। तो क्या क्या बच जाएगा, 8 भी चले जाएगा, तो 7 बचेगा, और क्या बचेगा, 9। तो इसका मतलब यही आपका क्या है, डिफरेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए बी में से ए का डिफरेंस निकालना हो, तो बी में से ए घटाना हो तो, हाँ, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हाई। और ये क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, हर बार वही हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके पास 2 ही है ना, तो 2 इसमें चले जाएगा, खत्म, 4 खत्म, 6 खत्म, 8 खत्म, 10 खत्म। इसके पास कोई एलिमेंट बचा, नहीं बचा, इसके पास कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ये सेट कैसा बच जाएगा, एम्प्टी। समझ आया क्या जी, सुविधा। समझ आ गया ना। माइनस करना है, सही बोल रहा है। हाँ, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन होता है। लेकिन यहाँ पे ये जिस हदी से बोल रहा है ना, वो इसको हम लोग और एक अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक तरीका है इसको लिखने का कि ए में से ए और बी का इंटरसेक्शन घटा दीजिए, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन तो यही सारा एलिमेंट है। नहीं, प्लस ही यूनियन है, प्लस ही यूनियन है, माइनस ये है,
हेलो, ठीक है, दोनों बनाना है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट याद है ना, क्या था टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? हाँ, स्टार्टिंग का जो 4 प्लैनेट्स है। अब वो पहला वाला सेट कौन सा है? ऑल प्लैनेट्स का, 8 का। लास्ट 4 को क्या नाम से जानते थे, याद है ना? जोवियन प्लैनेट्स। सेट बिल्डर में लिखना है, रोस्टर में लिखा ना, सेट बिल्डर में। या सीधा वो भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कीजिए, लिखिए सेट ऑफ जोवियन प्लैनेट्स। बी माइनस ए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो यहां से एक और चीज मिला आपको क्या, कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये कंक्लूजन है, रिजल्ट। a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर नहीं है। अब बराबर कब हो सकता है, ये चीज बताइए। हाँ, दो, दोनों इक्वल सेट हो, ए और बी इक्वल सेट, हाँ तब 5 होगा। तभी वैसा कंडीशन है जब दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। आगे बढ़े। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन, अच्छा डिफरेंस का डेफिनेशन अब। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो मान लेते हैं, सबसे पहले तो 2 सेट मानना भी तो पड़ेगा ना। तो लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ए और बी कैसा है, 2 गो सेट है, ठीक है, 2 सेट है। अब हम लोग को क्या लिखना है, इसका डिफरेंस। देन द डिफरेंस of A and B is defined and denoted as A minus B। ठीक है, A माइनस B। तो यहाँ पे X जो एलिमेंट होगा सच डैट कि X बिलोंग्स टू A बट X डजंट बिलोंग्स टू B। क्योंकि अगर B में होगा तो B को तो हम पहले ही घटा चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे वो सिर्फ किसका होना चाहिए, A का, B का नहीं होना चाहिए। आप लिख किसी में सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस आ गया समझ में। कौन सा सेट, क्या बात करते हैं, सबका बनता है सेट बिल्डर। इवन ऑड, उस टाइप का है।
तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा तब ना। वैसा सेट को डिफाइन आप कैसे करिएगा, वो सेट बनेगा इसकी क्या गारंटी है, वो सेट बनेगा उसकी क्या गारंटी है, वेल डिफाइंड भी तो होना चाहिए ना। प्रॉपर्टीज होगा, उस प्रॉपर्टी के आधार पे अगर किसी को सेट बनाने के लिए हम बोले तो वो भी तो वही सेट बनाए। एकदम बनेगा, दोनों बनेगा, कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जरूर होगा, तब तो हम बोले थे डिस्टिंग्विशिबल है, हर एक को डिफाइन किया जा सकता है। जब आप डिफाइन ही नहीं कर पाइएगा तो वो सेट कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये क्या कितना हो गया, कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस खत्म, और लिखवाए थे कुछ। अच्छा यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, डिफरेंस हो गया। अब देखिए अगला है आपका जो जो चीज छूट गया आपका, पहला चीज डिसजॉइंट सेट्स। क्या है आपका डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट हम लोग क्या बोलते हैं, कोई दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट बोलेंगे तब जब उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई हो, मतलब उन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिले। ठीक, तो उन दोनों सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट हम लोग कब बोलेंगे, दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट तब कहेंगे जब उन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो उन दोनों सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, टू सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B क्या मिले आपको, y। ठीक है, तो दो सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स, कब, जब उन दोनों के बीच का जो कोई मतलब इंटरसेक्शन लिया जाए तो हमेशा क्या है, फाई। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल, वो एक कोई सेट लिए हैं हम लोग 1 3 5 7 9, और बी कोई सेट लिए हैं हम लोग 2 4 6 8 10। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालिएगा तो कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा क्या आपका, फाई। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी यहाँ पे डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, क्यों, कैसे बोल सकते हैं, हाँ वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ऐसा थोड़ी चीज है कि यूनिवर्सल सेट आपको पहले से गिवन होगा, यूनिवर्सल सेट आपको कभी निकालने के लिए नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, उसके पीछे का कंडीशन है। हम यूनिवर्सल सेट से कितना सबसेट्स लेके बनाए हैं वो तो आपको नहीं पता है ना, वो पता है आपको, अगर वो चीज बोल दे कि 4 सबसेट्स दिया हुआ है और उन्हीं 4 से आपका क्या बना हुआ है, यूनिवर्सल सेट, तब आप उन चारों का अगर यूनियन करिएगा तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यूनिवर्सल सेट से सिर्फ और सिर्फ दो ही सबसेट्स आपको गिवन, A1 और A2, उन दोनों का आप यूनियन लीजिएगा तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा, संभव है, नहीं है। कंडीशन है कि क्या उतना ही सबसेट्स बनेगा उससे, हाँ अगर वो चीज क्लियर लिखा हुआ है कि हाँ 4 ही सबसेट्स है और इन्हीं 4 सबसेट से मिलके क्या बना हुआ आपका यूनिवर्सल सेट, तब आप यूनियन लेके यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन मिलेगा, यूनिवर्सल सेट कैलकुलेट करने का भी नहीं देगा, क्योंकि वो सेट पूरा कहाँ से देगा, सबका सब का सेट देना पड़ जाएगा उसको, सब सेट का आप यूनियन करिएगा तब आपको यूनिवर्सल मिलेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल ऑलवेज गिवन होगा।
आ गया समझ में कि कोई दुविधा डिसजॉइंट में? अब नॉन डिसजॉइंट सेट बोलेगा तो कुछ ना कुछ कॉमन हो, इसका मतलब ये फाइव नहीं होना चाहिए। हो जाएगा, आगे बढ़े। अब इसका एक अगला चीज हमको बताना था जो छूट गया आप लोगों का था, जब सबसेट बताए थे तभी बताना था, वो है आपका पावर सेट। ठीक है, पावर सेट लिखिए। इसके बाद आपका इधर खत्म, लगभग एक इंटरवल है और उसके बाद कुछ चीज बचा हुआ है, बेसिक ऑपरेशंस का, यूनियन का क्या प्रॉपर्टीज है, इंटरसेक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है, वो पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम अभी कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद मुश्किल से नेक्स्ट क्लास में भी आधा, उसके बाद खत्म। लिखिए पावर सेट। पावर सेट कुछ भी नहीं है, ज्यादा अंतर कुछ भी नहीं इसमें मिलेगा। हम लोग सबसेट्स निकालते थे ना, ठीक है, अगर उन्हीं सबसेट्स का हम लोग क्या बना दे, एक सेट बना दे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक कोई सेट है और इसके अंदर एलिमेंट हम लोग 1 2 है, इसका अगर सबसेट्स निकालिएगा तो इसका सबसेट्स क्या होगा, तो क्या क्या सबसेट्स इसका बन सकता है? सबसेट ऑफ ए क्या बनेगा बताइए? सबसे पहला चीज तो आप जानते हैं कि कोई नहीं लेना है, फिर उसके बाद एक एक गो लेना है, तो एक एक गो लेना है तो 1 1, फिर 2, दो गो वाला खत्म। अब अगला बढ़िए तो दो दो गो लेना है, तो दो गो पेयर लीजिएगा तो सीधा यही बन जाएगा 1 2। ठीक है, इससे ज्यादा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, पावर सेट। पावर सेट क्या बोले, सबसेट्स का सेट बना दीजिए। सबसेट्स का सेट बनाने के लिए क्या करिएगा, बस आगे में लगा दीजिए ब्रैकेट। पावर सेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 5 1 2 1 2, बस यही बन गया आपका क्या, पावर सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सबसेट में तो आएगा ही ना एलिमेंट। कुछ नहीं, हो गया। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पावर सेट में बोलेगा तो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, याद करिए 2 पे पावर n, तो इसके अंदर भी जितना एलिमेंट्स होगा वो कितना होगा, 2 पे पावर। ठीक है, क्या पावर सेट के अंदर कितना एलिमेंट होगा वो बता रहे हैं हम। ठीक है, इससे भी सेट बन सकता है, इसका भी सबसेट बन सकता है, 2 पे पावर 4 16। ठीक है, पहले ही तो सुन लो कि हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं कि पावर सेट्स का सबसेट बोल रहे हैं। हम बोले कि इसके अंदर जितना एलिमेंट होगा वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होता है। ठीक है, क्या चीज कहा चाहिए, समझ गए? पावर सेट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन
पावर सेट ऑफ अ सेट P of A. P of A. Set of all subsets of a set is called as power set of that set. And it is denoted by P of A. ठीक है, तो पावर सेट क्या हो जाएगा? कोई सेट हम लोग मानते हैं ए, उसका सारे सबसेट्स को बनाइए और उस सारे सबसेट्स का क्या बना दीजिए? सेट। यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट ए। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। ठीक है, पी ऑफ ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। and it is denoted. 17 है, हो गया। तो आपका यहाँ तक खत्म। आप देखिए कुछ क्वेश्चन कराना है। बुक इंटरवल बचा हुआ है आपका ना। क्या हुआ? दिक्कत है? क्या चीज का बात चल रहा था? हाँ, यूनिवर्सल सेट है। क्या बोले? एक्सरसाइज से नहीं है। बिना एग्जाम्पल लेके बनाना है, बिना एग्जाम्पल लेके बनाना। एग्जाम्पल से तो प्रूफ किया ही जा सकता है।
तो हो जाएगा दूसरा। हम्म, देखिए पहला वाला से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या है आपका, u का आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। u आपका यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हमको घटाना पड़ेगा। तो आप यूनिवर्सल सेट आपका u है, u में से u को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, जीरो, यानी कि 5। हो गया पहला प्रूफ। दूसरा चीज, पाई है ना, तो पाई का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट से आप क्या समझते हो, यूनिवर्सल सेट में से उसको घटाना है। तो यूनिवर्सल सेट में से आप फाइव घटाइएगा। फाइव घटाने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं घटाना है। कुछ घटेगा क्या, नहीं ना, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। और कौन कहेगा। तीसरा, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए का कॉम्प्लीमेंट घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से फिर ए घटा होगा, नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए, नहीं लिख सकते हैं क्या, कोई दुविधा। हाँ, तो अब ये क्या बचेगा, यू में से यू खत्म, फिर माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए ही बचेगा। आई आई हाँ, काहे कॉम्प्लीमेंट जी, ए का कॉम्प्लीमेंट है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से ए घटा रहे हैं। कैसे है फोर्थ वाला है? देखते हैं। अब ये वाला थोड़ा अलग तरीके से करना होगा क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट हो नहीं सकता। हाँ, तो वो तो पूरा मिलके ये बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। क्या अभी तक कोई दुविधा, चौथा में जाए। चलिए चौथा वाला देखिए, यहाँ पे दो सेट है ए और ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई ए अगर हम लोग लिखते हैं, ये क्या होगा, एक्स सच डेट कि जो एक्स किसका एलिमेंट होगा, ए का, नहीं होगा, ऐसे ही लिखते हैं कि एक्स ए का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। और ये एक्स कहाँ का होगा, यूनिवर्सल सेट का। और ए का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब क्या है कि ए में तो वो एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि उसको गायब कर दिए होंगे। तो एक्स सच डैट कि एक्स यूनिवर्सल सेट का होगा एलिमेंट, लेकिन एक्स ए का एलिमेंट नहीं होगा, नहीं। अब यूनिवर्सल सेट में है ये भी यूनिवर्सल सेट का ही मेंबर है। ये हो गया एक्स का सारा एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया एक्स का सारा एलिमेंट, किसका, ए का।
और ये हो गया x का सारा एलिमेंट जो a में ना हो। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल। जैसे मान लीजिए ना कोई एक ऐसा एक यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक छोटा सा हम लोग चीज लिए हैं जिसका नाम रखे हम लोग क्या, A। ठीक है, बात हो रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट का, इसका मतलब ए को आपको छोड़ देना है, ए को आप छोड़िएगा तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, हाँ, यही बन गया आपका क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिखना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट वो सारा एलिमेंट को इंक्लूड कर दे रहा है जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, और ये ए उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो ए में है, ठीक है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा एलिमेंट इंक्लूड कर देगा अगर यूनियन लेंगे इसका। तो अगर हम लोग लेते हैं यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स होगा सच डैट कि एक्स सब का सब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा, नहीं होगा, सारा का सारा एलिमेंट इंक्लूड हो गया। ए के अंदर कुछ एलिमेंट था, ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ एलिमेंट है, दोनों को मिला दिए तो सारा का सारा एलिमेंट आ गया किसका, यूनिवर्सल सेट का। इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट ही तो है। उड़ गया। एक मान लीजिए कुछ कुछ सपोज करते हैं हम लोग, सपोज कर लीजिए कि कोई यूनिवर्सल सेट है यू। हाँ, वैसे ही करके कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है यू जो कि कहाँ से लेके कंटेन कर रहा है, 1 से लेकर के 10 तक का नंबर कंटेन कर रहा है। ठीक है, ए कोई सेट है, ये कैसा सेट है आपका, कुछ एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा, मान लेते हैं कुछ भी होगा, 1 3 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, हाँ, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लीजिए तो यही आ जाएगा 1 3 5, यहां से आ गया 1 2 3 आ गया, 4 5 का 5 6 7 8 9 10 किसके बराबर है, यही तो लिखा है। ठीक है, सेम काम आपको इंटरसेक्शन वाला में करना है। ठीक है, क्योंकि ए में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के कॉम्प्लीमेंट से मिक्सिंग मैच ही नहीं करेगा, तो ए और ए का मतलब कोई कॉमन कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा सीधा 5। ठीक है, इसी में इंटरसेक्शन लगा दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, क्या आपको कोई कॉमन दिखता है इन दोनों में, ऑब्वियस है कि क्या मिलेगा, हाँ। और भी चीज हम लोग सब इसमें देख लेते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट लिए ये, ठीक है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, तो इसको अब यूनिवर्सल सेट में से घटाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट में आपका कितना है, 1 से लेके 10 तक, तो 2 खत्म, 4 खत्म, फिर उधर बाकी खत्म, तो सिर्फ बचेगा क्या, 1 3 और 5, यानी कि किसके बराबर, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, समझे, टेक ऑफ नहीं ना किया प्लेन, ठीक, अगला बना लीजिएगा वो वाला, छोड़ देना। आप प्रॉपर्टीज लिखिए, इंटरवल पहले लिख लीजिए, इंटरवल रह गया है। देखिए 4 तरह का इंटरवल होता है। ठीक है, कितना तरह का इंटरवल होता है, 4 तरह का। पहला होता है क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा होता है
ओपन इंटरवल, तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल, और फिर होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसको राइट लेफ्ट करके भी देता है, राइट ओपन क्लोज इंटरवल, इसको दे देगा लेफ्ट ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज्ड ओपन बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो बरका ब्रैकेट देखे थे ना, बरका ब्रैकेट, वही बरका ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो जब दोनों तरफ से क्लोज्ड हो तो ये लिखेंगे, ओपन हो तो स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है। अब एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज है, तो एक तरफ ओपन के लिए आपको स्मॉल ब्रैकेट वाला साइन लेना है। ठीक है, और फिर है आपका क्लोज, तो क्लोज के लिए आपको क्या लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, क्लोज, इधर वाला क्या हो जाएगा, ओपन। बात आया समझ में। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है दोनों तरफ से क्लोज होगा, ओपन का मतलब दोनों तरफ से ओपन होगा। ओपन क्लोज का तो एक तरफ ओपन होगा, एक तरफ क्लोज होगा, और फिर है क्लोज्ड ओपन, तो एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, करली भी होता है। तो मैं वो ब्रैकेट्स का टाइप है, यहाँ पे इंटरवल है। सेट दिखाने के लिए यूज होता है, वो भी दिखा देते हैं आपको, आपका भी बहुत दिन का है ऊपर आओ ना। है? क्या बोले। ठीक है, अब देखिए इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि ए और बी जो है कोई रियल नंबर है, दो रियल नंबर है, कहाँ आर में बिलोंग करता है, तो आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, ये रियल नंबर है। इस तरह से है कि मान लेते हैं कि ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से आपका क्या है, छोटा है। तो ये जो पहला क्लोज इंटरवल है, अगर हम लिखते हैं ए कोमा बी इन क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में कहने का मतलब है कि इसके अंदर वो सारा एलिमेंट इंक्लूड होगा जो ए से बड़ा और बराबर होगा लेकिन बी से छोटा और बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि इसका क्या कहना है कि इसके अंदर आप वो सारा एलिमेंट एक्स इंक्लूड करिए जो क्या हो, ए से बड़ा हो और बराबर हो लेकिन बी से छोटा और उसके बराबर। ठीक है, क्या हुआ, नहीं आया समझ। एगो लिखिए तो 1 और 5 का इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उसका वैल्यू निकालिए 1 और 5। अगर हम लिखते हैं 1 और 5 का क्लोज इंटरवल, तो बताइए कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5, यही होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। यही नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो x है, ये x कहाँ है, रियल नंबर का है, ये भी लिख ही लीजिए, x सच डैट कि x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x आपका क्या है, रियल नंबर का है। ठीक है, तो x आपका क्या होगा, a से बड़ा और बराबर लेकिन b से छोटा और बराबर। तो यहाँ पे इसी चीज को लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, x सच डैट x बिलोंग्स टू r, और क्या होगा कि x जो है बड़ा और बराबर होगा 1 से लेकिन छोटा और बराबर होगा किससे, 5 से। डाउट क्या जी, दिक्कत, ये समझ आया। क्लोज रहेगा तो क्या मतलब, अब ओपन रहेगा तो क्या मतलब, ओपन रहेगा
तो इसका मतलब क्या है कि x कोई एलिमेंट होगा और ये इस तरह से होगा कि रियल नंबर का तो होगा ही, एंड साथ ही साथ क्या होगा कि x का वैल्यू a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, क्लोज रहता है तो इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन ओपन में इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब इसी में रहेगा 1 और 5 वाला, निकालिए तो क्या आएगा 2 3 4। ठीक है, तीसरा ओपन क्लोज था कि क्लोज ओपन? ओपन क्लोज ना। इस तरह से रहे तो इसका मतलब क्या है, x such that कि x belongs to R and x is greater than A। क्लोज नहीं ना है तो A तो लेंगे नहीं, A को छोड़ के लेंगे, और यहाँ पे क्या है B में क्लोज लगा हुआ है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू B। अब बताइए वही 1 3 5 इसमें रहता तो क्या होता, क्या 1 नहीं रहता, 5 तक सब रहता। ठीक है, तो 2 3 4 5 रहता। ठीक, अब उसके बाद चौथा अगला क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या है कि x सच दैट कि x बिलोंग्स टू R एंड यहाँ पे जो x होगा, यहाँ पे तो क्लोज कर दिया ना, तो क्लोज कर दिया मतलब a को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b। ठीक है, हाँ, तो इसमें वही 1 5 रहता तो 1 से लेके 4 तक 5 नहीं होता। ठीक है, अभी तक किसी तरह का डाउट? हाँ, 46 हुआ है, अभी है टाइम 46। देखते हैं क्या छूटा है। और अब इसके बाद प्रॉपर्टीज लिखना है। देखिए, अगला है आपका लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। लिखिए पहले, ऐसे लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, इसका पहला प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। किसको होल्ड करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को। कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में जानते होंगे ना, कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में। हाँ, क्या होता है? जो कम्यूट करता है, मतलब अगर जगह बदल दिया जाए तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पढ़े थे ऐसा कि अगर a प्लस बी कीजिए या फिर b प्लस ए करिए, बात बराबर है। a गुना बी करिए या b गुना ए करिए, बात बराबर है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये एडिशन के अंतर्गत होता था, तो हम लोग इसको बोलते थे कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, इसको बोलते थे कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन। नहीं होता है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। नहीं, हर जगह सब चीज वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप ए यूनियन बी करिए या फिर बी यूनियन ए करिए, बात बराबर है। ठीक है, यही हो गया आपका क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। बात आया समझ में? दूसरा, एसोसिएटिव को होल्ड करता है ये।
एसोसिएटिव लॉ के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते थे? ऐसा नहीं था ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। पहले इसको जोड़ लीजिए बाद में इसको जोड़िएगा तब भी वही आएगा, जब पहले इसको जोड़ लीजिएगा बाद में इसको जोड़िएगा तो, है ना? ये होता था एसोसिएटिव अंडर एडिशन, एक है एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो उसमें क्या होता था, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। ना क्या? नहीं समझे? नहीं आएगा, एसोसिएटिविटी कभी माइनस में नहीं होता जी, है? देख लेंगे, समझे? तो इसका मतलब क्या है कि अगर तीन गो सेट होता, ए यूनियन बी यूनियन सी करिए, या फिर ए यूनियन बी पहले कर लीजिए फिर यूनियन सी करिए, बात आपका बराबर है। ठीक है, अरे अभी तो इतना ही पढ़ रहे हो ना, आगे जाओगे तो पढ़ोगे इनफाइनाइट, वन टू इनफाइनाइट यूनियन। तब अभी आप लोग के लिए फाइनाइट है, आप लोग के लिए भी फाइनाइट है, सब कुछ आपको फाइनाइट लिमिटेड पढ़ना है ग्रेजुएशन में। क्या? ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्वेल्थ में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहां पे इनवर्स पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ हार्ड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या रूल है, फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला आता है, कंसेप्ट आप समझ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री हैंडी। ना वहां पे मेन है आपको कैलकुलस पढ़ना, 70% कैलकुलस वहां है। ठीक है, 70% कैलकुलस, 30 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, वो लास्ट का जो है ना लिमिट, वो बेसिक है, लिमिट है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, बस डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके अलावा और कुछ नहीं है आपका यहाँ। एक्चुअल जो आपको डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है वो ट्वेल्थ में पढ़ना है। ठीक है, आएगा बाबू तो पता लगेगा, अभी ये सब चीज जान लेंगे तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर ए यूनियन ए किया जाए तो वो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। सेम चीज का यूनियन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन फाई किया जाए तो भी आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा ना, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ये लिखिए, आइडेंटिटी लॉ लिखिए। आइडेंटिटी लॉ के बारे में पहले भी जानते होंगे कि ए में अगर जीरो जोड़िएगा तो ए ही मिलेगा, है ना। ए में वन जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ए ही। इसको हम लोग बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी, और वन को बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये सब आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। ये सब नहीं पढ़े थे, 6 क्लास में है। तब कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 8 क्लास में भी था। हाँ, हम पढ़ाते हैं, हमको नहीं पता। ठीक है, हो गया। एक और है बचा हुआ, भी यहीं लिख दे क्या। इसका कोई नाम है ही नहीं, तो ये फिर ए को अगर यूनियन किया जाए किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, या फिर यूनिवर्सल सेट को ए से यूनियन कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। बस हो गया, यही 5 है। किसी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करिएगा तो सीधा सा बात है, वो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही देगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आपको जितना बजे का क्लास है, क्योंकि उस दिन क्लास नहीं होगी मेरी, मेरा ही क्लास है उस दिन क्लास नहीं होगा, उस दिन आपका टेस्ट होगा। क्लास हम क्लास नहीं लेंगे। हाँ, तो क्या दिक्कत है, वो दूसरे टीचर लेंगे ना, मेरा तो क्लास नहीं होगा, उसी में टेस्ट होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम पहले पढ़ा दे रहे हैं उसके बाद बोल रहे हैं कि टेस्ट लेंगे, ऐसा नहीं ना है।
हम बार बार यही हो जाता है, जब हम माइक बंद करते हैं तो फिर बीच में गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि एक्स ए यूनियन बी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कोई एक एलिमेंट हम लोग मान लिए कि एक्स है, जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग करता है। तो ए यूनियन बी में अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स या तो ए में होगा या तो बी में होगा। तो वही लिखे हैं कि एक्स क्या होगा, या तो ए में होगा या तो बी में होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है और। ठीक है, अगर एंड लिखा हुआ रहता तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्स ए में भी है और वो एक्स बी में भी है, इसका मतलब वो एक्स क्या हो जाता कॉमन, तब वो इंटरसेक्शन का केस हो जाता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब और लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है यूनियन, और एंड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज है, इसी को हम आगे पीछे करके लिख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी को हम लिख दे कि एक्स बी में है और एक्स ए में भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स बी यूनियन ए में होगा। ठीक है, तो यही चीज हो गया कि एक्स ए यूनियन बी में भी है, बी यूनियन ए में भी है, और दोनों तरफ काम कर रहे हैं, देयरफॉर यहां से मिल गया कि ए यूनियन बी बराबर है किसके, बी यूनियन। यही हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, लेकिन अगर दोनों तरफ काम नहीं होता तो हमको अलग अलग शो करना पड़ता। पहला क्या कि ए सबसेट है बी का, दूसरा हम लोग को क्या शो करना पड़ता बी सबसेट है ए का। ठीक है, और जब ये दोनों कंडीशन हो जाता तो क्या हो जाता है ए बराबर बी। ठीक, इस पे भी कर देगा क्या, हो जाएगा, ट्राई करिए, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज लेकिन प्रूव करिएगा, ये सब प्रॉपर्टीज प्रूव करने के चक्कर में याद हो जाएगा। ठीक है, जब प्रूव करिएगा अपने याद हो जाएगा सब कुछ, और उसमें इतना भी भारी नहीं है कि कुछ ज्यादा माथा पच्ची है, याद करने वाला कुछ है क्या, खाली अगर समझ जाते हैं तो उतना ही काफी है। पूछता नहीं है, बस अपने लिए आप कर लीजिए। आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सा नहीं पूछता था, तो आप लोग से सब फॉर्मूला आपको करा के दिए ना, तो इसमें भी करिए, फायदा आप ही का ना है, करिएगा आपका हाथ साफ होगा, मतलब और अच्छा प्रैक्टिस होगा। आगे बढ़े, अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ये छोड़ दे, नेक्स्ट क्लास करते हैं इसको। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग अब क्या करिएगा कि जितना भी प्रीवियस अब टॉपिक बच गया उसको आप खत्म कर लीजिएगा, मतलब ये प्रीवियस चैप्टर्स जो होमवर्क में नहीं था, 1C तक आपका बन जाएगा आराम से। हाँ, ठीक है, 1D भी बनेगा आपका, 1C और 1D आप ट्राई करिएगा। हाँ, 1D का आपका कुछ बन जाएगा, यूनियन का प्रॉपर्टीज हो गया ना, हाँ डी भी बनेगा, इसका प्रॉपर्टीज हो गया ना यूनियन का, एकदम बनेगा, तो बी का ही नहीं बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी का हाफ बनेगा। ठीक है, तो इतना दूर बना लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास आपका वेन डायग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, वेन डायग्राम के बाद, मतलब वेन डायग्राम ही लास्ट ही है, उसी का कुछ क्वेश्चंस आपको कराना है, फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन। रिलेशन ज़्यादा दिन का टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 2 क्लास जाएगा। ठीक है, और फंक्शन में आपका मुश्किल से 1.5 क्लास जाएगा, तो रिलेशन फंक्शन आपका मुश्किल से 5 क्लास के अंदर रिलेशन फंक्शन खत्म। ठीक, रिलेशन फंक्शन खत्म, सेट रिलेशन फंक्शन इधर खत्म। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी 6 से 7 क्लास लेगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म हो जाएगा, ट्रिगो ही लंबा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी जीपी एचपी। एपी जीपी एचपी थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम मान के चलिए 14 से 15 क्लास मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। उसमें 3 चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, एपी भी पढ़ना पड़ेगा, जीपी भी पढ़ना पड़ेगा, एचपी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों चीज पढ़ना है। उसके बाद उसको खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, पी एंड सी। पी एंड सी मुश्किल से 7 से 8 क्लास लेकर खत्म हो जाएगा।
फिर उसके बाद बचेगा आपका कितना 2D और 3D। ठीक है, तो 2D में मैक्सिमम जाएगा आपका 15 क्लास, क्योंकि 2D लंबा है। हाँ, लंबा 3D नहीं है, 3D इसमें लंबा नहीं है, 3D 12th में लंबा है। ठीक है, तो 3D और 2D मिक्सअप करके मानिए 20 क्लास। ठीक, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। उसके बाद जो डिफरेंशिएशन और लिमिट्स है वो तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा। आपको फिर हमको फरवरी में 12th भी तो स्टार्ट करना है ना, फरवरी में 12th स्टार्ट हो जाना चाहिए, तब आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। पूरा आपका हो ही जाएगा। चलिए ठीक है।